प्लीज टेक योर सीट। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बैठिए। थैंक यू सर। आर यू कंफर्टेबल फॉर दिस इंटरव्यू? सर yes. You did your secondary in 2008. सर नंबर क्या थे? 47.67%। फिर बाद में एकदम से बढ़े हैं हायर सेकेंडरी में, ऐसा कैसे हो गया? सर 10वीं में इतना पढ़ाई के बारे में नॉलेज नहीं था, फिर बाद में हाई सेकेंडरी में गए तो वहाँ पे सर अच्छा टीचरों का जो अध्यापक थे उनका अच्छा सहयोग मिला सर, इसलिए पढ़ाई की और अच्छे परसेंट ने सर। एकदम से बढ़ गए हैं सर चलो अच्छा। फिर ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में सर JNU से की सर 2013 में। क्या सब्जेक्ट थे? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, लिटरेचर सर। और यहाँ पे जो 55.50% बने थे और 2013 में मेरा पुलिस कांस्टेबल के पद पर चयन हो गया। अभी काम कर रहे हो आप पुलिस कांस्टेबल सर। पे? कहाँ पोस्टिंग है? जोधपुर आयुक्तालय में सर। जोधपुर आयुक्तालय में। अच्छा, डायरेक्ट ऑफिस में या थाने में? पुलिस थाना कुड़ी बख्तासनी में मेरी पोस्टिंग है सर। कुड़ी बख्तासनी? कल भी तो आए थे आप? नहीं सर, कल नहीं, कल नहीं, तो आज कुड़ी बख्तासनी तो बाईपास पे है सर। आप पुलिस में हैं इसलिए तो शायद पुलिस की अपग्रेड होगे तो अच्छी बात है, ये तो आप मान के चलते हो पुलिस की नौकरी अच्छी है सर। ये मान के चलते हो। कितना समय हो गया पुलिस में? सर 9 साल हो गए पुलिस में सर्विस करते हुए सर। ग्रेजुएशन से पहले से कर रहे हो? नहीं सर, 2013 से सर। 13 से ही कर रहे हो? हाँ सर। अच्छा अच्छा। क्या तैयारी करके आओ आपने? ये मान के चलो कि आज आपका इंटरव्यू जो है RPSC की तरह ही होगा, सर तो आपकी क्या तैयारी है? सर मेरी तैयारी है सर, पूरी है? पूरी सर। जॉब से संबंधित सर। आज का कोई न्यूज़पेपर पढ़ा था आपने? बिल्कुल सर। कौन सा पढ़ा? सर भास्कर, दैनिक भास्कर। एक ही पढ़ते हो? सर वो बाकी टाइम नहीं मिला था। अच्छा, कोई बात नहीं। कौन सी न्यूज़ आपको अच्छी लगी उसमें या इंफॉर्मेटिव लगी? सर आज की सबसे अच्छी न्यूज़ देखे तो सर भारत ने स्पोर्ट्स में है वो तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 2 जीता है सर। खिलाड़ी का नाम बताओगे? बिल्कुल सर, अभिषेक शर्मा, अभिषेक वर्मा, रजन चौहान और अमन जेदी। उससे 2 दिन पहले एक और इवेंट हुआ था स्पोर्ट्स में, इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर थी। हाँ सर, भारत ने बैडमिंटन में थॉमस कप जीता था सर। अच्छा, थॉमस कप में सिंगल डबल बैडमिंटन में तीनों जीते या एक ही? सर वो इसमें 3 स्टेप होते हैं सर, सिंगल्स का भी होता है और डबल्स का भी होता है सर, दोनों। अच्छा। तो भारत ने 2 सिंगल जीते थे और 1 डबल्स जीता सर। आपका हॉबी क्या है? मेरी खो खो खेलना है सर। खेलते हो? सर जो पुलिस में टाइम मिलता है मैं ड्यूटी के अलावा टाइम निकाल के जो वहाँ ग्राउंड बना कांस्टेबल लोग खेलते हैं? सर कांस्टेबल तो नहीं खेलते हैं, लेकिन जो वहाँ के युवा हैं सर उनके साथ में मैं खेलता हूँ। उनके साथ में खेलते हो? अच्छा। हिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में। बुद्ध जो है ना, उनकी जन्म कब हुआ था? सर एग्जिट तो मुझे सन तो याद नहीं है, उनका जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था सर। तो भी कितने साल पहले हुआ था? ईस्वी से पहले हुआ बाद में? ईसा पूर्व में हुआ था सर उनका। पूर्व में हुआ था? हाँ सर। अच्छा सर 500 शायद 80 के लगभग ईसा पूर्व से। ये अभी बुद्ध पूर्णिमा हाँ सर मनाई थी, वो कौन से तारीख को थी? सर वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है सर। और हिस्ट्री में आपकी क्या इंटरेस्ट रहा है? सर जोधपुर के रहने वाले हो? बिल्कुल सर। जोधपुर की स्थापना कब हुई? सर 1459 में सर। स्थापक कौन थे? राव जोधा, राठौड़ वंश के शासक राव जोधा। राठौड़ों का आगमन जो है हाँ सर मारवाड़ में कब हुआ और कौन राठौड़ वंश का वो था जो कहीं और से आया? राठौड़ तो यहाँ थे ही नहीं पहले। सर राठौड़ का आगमन मुख्य रूप से दक्षिणी भारत से माना जाता है, राष्ट्रकूट से सर। राष्ट्रकूट से ये आए थे, मुख्य रूप से वंशज माने जाते हैं। और राव सर मुझे इतना ही नॉलेज है, बाकी सर चलिए खैर छोड़िए। ये पॉलिटिकल साइंस भी है आपका सब्जेक्ट, है ना सर? चलिए, पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत सारे चीजें हैं जो आप पढ़ते ही होंगे। पुलिस में ऑलरेडी हैं आप, इसलिए आप पुलिस के बारे में जानते ही होंगे सर। ये रिमांड क्या होता है? रिमांड सर जब पुलिस किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है सर और फिर बाद में वो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है, तो मजिस्ट्रेट साहब से वापस उनके अनुसंधान के लिए वापस
मांगते हैं कि हमें 2 दिन का या 3 दिन का आप रिमांड अनुसंधान में कभी जाते होंगे? सर मैं अनुसंधान में सहयोग करता हूँ सर ऐसे वो शब्द मुझे बताओ जो हिंदी के नहीं है और अनुसंधान में भी काम आते हैं। सर जैसे दरख्वास्त मोहलत है वो हम्म, रिमांड्स वो बोलते हैं, हम्म, और जैसे तफ्तीश है हम्म, वो अनुसंधान को बोलते हैं सर, हम्म, और रोजनाम चाम हम्म, और केस डायरी, हम्म। और सर बाकी अदम इदगाल जमानत गिरफ्तार, ये सब। अभी एक ये पॉक्सो एक्ट जो है हाँ सर। इसकी बहुत ज्यादा चर्चा रहती है और होता भी ज्यादा ही है। इसके अंदर कोई ऐसी घटना हुई है जहां पे एकदम से भीड़ इकट्ठी हो गई हाँ सर। उस घटना के बाद में, हाँ सर। चाहे बच्ची का हो चाहे बच्चे का हो, जो केस जो भी रहा होगा, उस परिस्थिति में आपको अगर वहां के इंचार्ज हो थाना के, तो उस परिस्थिति में आप उस भीड़ को कैसे कंट्रोल करोगे? सर मेरा उस समय सर्वप्रथम यही कर्तव्य रहेगा कि मैं अपने जो भीड़ इकट्ठी हुई है उनके बीच में सर्वप्रथम जाऊं और हमारे उच्च अधिकारी है उनको निवेदन करूं, और जो भीड़ का लीडर है उनसे नेतृत्व करता है उनसे संपर्क करें कि सर क्या बात होगी, अगर आप इन पॉक्सो एक्ट का जो बालिका के साथ या किसी के साथ यौन उत्पन्न हुआ है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और अभियुक्त को गिरफ्तार करेंगे, और सर उनको नहीं, समझे। भीड़ में तो गिरफ्तार है ही नहीं, नहीं सर, उनको वहां समझाइश वहां पे कैसे आप कंट्रोल करोगे? उनको सर समझाइश करेंगे सर, बैठ के जो भी है वार्ता करेंगे सर उनसे। भीड़ भीड़ में वार्ता कैसे होगी? उनका सर कोई भीड़ होती है जैसे कोई, तो उनका एक तो लीडर तो होता ही है सर, वो नेतृत्व करता है, उन नेतृत्वकर्ता को बुलाएंगे कि आपकी क्या परेशानी है, आपकी क्या मांगे हैं, हमारे समक्ष आप मांगे। एक ये मृत्यु भोज कानून है, ये कब बना था राजस्थान में? सर इसके बारे में मुझे याद नहीं है सर। थाने से बाहर नहीं, शहर से बाहर भी तो कहीं पोस्टिंग रही होगी? सर मेरी जोधपुर आयुक्तालय में रही है सर, कमिश्नरेट। अच्छा, कभी गांव वाले थाने में नहीं रहे? गाँव वाले नहीं। और गांव से बिलोंग तो करते हो? हाँ सर, मेरा डांगियावास गाँव है। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मृत्यु भोज तो आप गांव में डांगियावास है तो मृत्यु देखते ही हो। वो सही है। मृत्यु बोझ होता है सर, लेकिन मृत्यु बोझ है वो कानून में और बड़ा उसको बुरा माना जाता है, पढ़े लिखे लोग तो बुरा मानते हैं, आपने लेकिन कोई मृत्यु भोज में भाग लिया है? सर कितने मृत्यु भोज में भाग लिया आपने? भाग मतलब जीमने गए होंगे। हाँ, ये बात तो सही है, मृत्यु बोझ में भाग मैं तो लिया है। वही भाग लेना वही है, और क्या मृत्यु भोज कानूनी आपने तौर किया पे नहीं? तो कानूनी तौर पे तो अपराध है सर ये। इसीलिए सवाल है कि भाई ये आपराधिक घटना होती है, उसमें जो अपराध कर रहा है उसके साथ में सभी मिल जाते हैं तो वो सभी अपराधी होते हैं। अब उसमें अगर मेरा प्रश्न दूसरा था कि आप अगर उस एरिया में प्रभारी हो और मृत्यु भोज बन गया, भीड़ इकट्ठी होगी, खाने के लिए तैयारी हो गई, आपको किसी ने आके शिकायत की थाने में कि साहब मृत्यु भोज हो रहा है और आप उसको जाके रोकिए, तो आप क्या करोगे? तो मैं सर तुरंत क्विक रेस्पॉन्स करूंगा सर, मैं वहाँ पे जाऊंगा जहाँ इतला मिली है मृत्यु भोज पे, और उनको समझाएंगे कि कानूनी अपराध है, और उनको सर मोहलत देंगे कि 1-2 घंटे में जो भी है आप, नहीं तो आपको जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी सर। एक आखिरी सवाल मेरा, फिर बाद में दूसरे साथी पूछेंगे। सर भारत का कानून मंत्री कौन है? कानून मंत्री किरण रिजिजू। ठीक है। सलमान जी। आप कांस्टेबल हैं सर। मान अभी, सर क्या आप आपके ऊपर के पुलिस अधिकारी छुट्टी पर हैं सर। तो आप थाने के इंचार्ज बन सकते हैं? सर जो राजस्थान पुलिस अधिनियम बना हुआ उसमें सर जो हेड कांस्टेबल से ऊपर के हैं वो सर थाने के भारसदक अधिकारी बन सकते हैं। सवाल आपको पूछा है, आप अपना जवाब दीजिए, आगे का एक्सप्लेनेशन बाद में पूछूंगा मैं। सर जो सवाल पूछा उसी का जवाब दीजिए। सर अगर वे उच्चाधिकारी अगर मुझे नियुक्त करे तो बन सकते हैं सर। आपका एक्सप्लेनेशन सही था, लेकिन नहीं, हेड कांस्टेबल के ऊपर का बन सकता है, ये जवाब होता प्रॉपर। ठीक। सीधा स्पष्टीकरण दे दिया आपने। अच्छा, ये एफआईआर का मतलब क्या है? सर कोई भी जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जैसे कोई संज्ञेय अपराध कारित हो जाता है तो पीड़ित वो थाने में आता है सर। नहीं, एफ का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, और आर का मतलब क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ, फर्स्ट मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट। अरे भाई, वो तो हिंदी में बता दिया आपने। हाँ सर। फर्स्ट का मतलब क्या है, किसके हिसाब से फर्स्ट होनी चाहिए? जैसे कोई भी सर जैसे घटना कारित हो जाती है तो सर्वप्रथम वो थाने में उपस्थित होकर। सर्वप्रथम मतलब समय के हिसाब से? हाँ सर। अच्छा, और इंफॉर्मेशन? सूचना सर, किससे संबंधित? जैसे कोई भी घटना कारित हो जाए तो वो उपस्थित होकर सर
सर मुझे तो आपने पहले पहले सही बोला, संज्ञेय अपराध बोला आपने, सर और अब आप मिस कर रहे हो उसको। संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना होनी चाहिए। और तीसरा है रिपोर्ट। हाँ सर, रिपोर्ट का मतलब क्या है? रिपोर्ट सर वो थाने में उपस्थित होकर भारसाधिक अधिकारी के समक्ष पेश की जाती है सर। हाँ, मौखिक मौखिक, लिखित, या लिखित। सर ऑनलाइन। ये जो सर्किल इंस्पेक्टर होता है सर उस पे उसके कितने स्टार लगे हुए होते सर्किल इंस्पेक्टर के 3 स्टार होते हैं सर। हैं? 3 स्टार होते हैं। सर और एसआई के बाद में प्रमोशन किस पे होता है? इंस्पेक्टर के पद पर सर। एसआई सब इंस्पेक्टर के बाद में इंस्पेक्टर। हाँ सर। और फाइनल रिपोर्ट कुछ होती है? बिल्कुल सर। क्या होती है? सर जैसे कोई संज्ञेय अपराध कारित होने के बाद में, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में, अनुसंधान से अगर किसी अपराधी के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित नहीं पाया जाता है तो सर फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है और वो कोर्ट में पेश की जाती है सर। कौन सी धारा के तहत? धारा 173 सीआरपीसी के तहत सर, 173 सीआरपीसी के तहत। वापस देखना, गलत धारा बोल रहे हो आप। मैं सर 169 170 सर मैंने वो फॉर्मेट है, परफॉर्मा है जिसमें वो फिलअप करके देते हैं। वो चालान का परफॉर्मा है 173 का। अरे जीरो एफआईआर क्या है? जीरो एफआईआर सर वो होती है जो अपराध जैसे किसी थाने हल्का घटना जैसे संबंधित थाने हल्के में कारित होती है, लेकिन वो दूसरे थाने में जाकर भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है सर। उसको क्या, उसको जीरो एफआईआर कहता है? हाँ सर। अच्छा, जमानत का मतलब क्या है? जमानत सर जैसे जमानत जैसे पुलिस जमानत भी ले सकती है सर, और कोर्ट भी जमानत ले सकते हैं सर। जैसे वैल्यू जमानत का मतलब क्या है? अब ले सकती है, कौन ले सकती है वो अलग बात है। हाँ सर, जमानत से अपन क्या समझते हैं? कोई भी अपराधी की सर रिहाई। रिहाई हाँ सर। किससे? आराम से सोचो कि शांति से। जमानत का मतलब भाई ये जमानत किसकी होती है पहले तो ये बताइए। सर कोई भी जैसे अपराधी घटना कारित करता है, अपराध करता है तो सर अपराध करता है, उसकी जमानत, उसको गिरफ्तार नहीं करते? गिरफ्तार करते हैं सर। तो जमानत किसकी होती है? गिरफ्तार शुदा गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत होती है। ठीक पहला तो ये। ठीक अब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसकी जमानत हुई, सर। किस लिए हुई? मैं आपको समझाने के हिसाब से पूछ रहा हूँ, सवाल भी है यार, समझाऊंगा भी, दोनों बातें साथ कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, क्यों? सर जैसे वो उसके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। अच्छा, होता क्या है जमानत में ये बात? अब सर नहीं समझा पा रहे हो, मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस आपको। सर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, सॉरी सर। वापस आए जब बताना। अभी वापस आएंगे तभी बताऊंगा, अभी नहीं बताएंगे। नहीं। सिंह साहब हाँ बेटा, सर चेयरमैन साहब ने पूछा मृत्यु भोज, आपने कहा कि ये कानूनन गलत है। सर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप मृत्यु भोज में पहुंचे, खाना बन गया है हाँ सर। और लोग पांत में बैठे खाना खा रहे हैं, क्या करोगे उस समय? कह रहे हो कि जाऊंगा वहाँ और रुकवाऊंगा, तो क्या करोगे उस समय? उसमें यही है सर, मैं जो भी विधि सम्मत कार्रवाई करूंगा अपने उच्च पहले क्या करोगे? तुम गए हो, विधि सम्मत क्या हो? कार्रवाई क्या होगी, क्या? यही तो पूछ रहे हैं। सर पहले उच्च अधिकारियों को निवेदन करूंगा कि ये जैसे यहाँ पे मृत्यु भोज बन रहा है सर, तो फिर बाद में जो भी वो अगर डिसीजन देंगे उसके हिसाब से मैं सर कार्रवाई करूंगा सर। ये तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये इस तरह से है जो पुलिस वाले करते हैं। आपको अगर इंस्पेक्टर हो और मुख्य अधिकारी नहीं मिल रहा हो उस समय, हाँ सर। तो आप क्या निर्णय लेंगे? आप भी तो एक अधिकारी तो मैं हो। सर सर्वप्रथम मैं मेरे तरफ से सर्वप्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा कि ये जो इनके खिलाफ जो मृत्यु भोज नहीं, वहाँ उस सीन पर क्या करेंगे आप? वो तो जब आप घटना स्थल पर चले गए तो इसको एफआईआर तो हो गई। एक्सप्लेन मत करो जी, इनको करने दो अपना जवाब। सर पहले तो उनको समझाइश करेंगे कि भाई जो आप ये मृत्यु भोज कर रहे हो ये गलत है, ठीक है, कानूनी अपराध है। अगर फिर बाद में अगर नहीं मानेंगे तो मैं उनको अरेस्ट करूंगा सर।
कब अरेस्ट करोगे? मुझे तो बहुत चल रहा है, उसी समय अरेस्ट करोगे पहले या उनको उनका एक खाना बार सर वाना उनको उठवा कहेंगे के? जैसे वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है तो उनको सर पहले वहाँ कह देंगे आप अपना काम सर लटा के, फिर बाद में सर उनको जो बीच में जो सीएलजी सदस्य हैं उनके मदद से उनको थाने में बुला के, जैसे उनके खिलाफ अपराध तो वैसे प्रमाणित हो गया, हाँ। एफआईआर दर्ज हो गई, तो फिर बाद में उसको गिरफ्तार करेंगे सर। ठीक, बिल्कुल सर। अब एक चीज और बताइए आप साइकोलॉजी में कि कौन सा ऐसा बेस्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो थानेदार के लिए सूट करती है साइकोलॉजिकली? क्या क्या चीज, जैसे मैं बताऊं कि आप दयालु रहेंगे या आप स्ट्रिक्ट रहेंगे, या इस प्रकार की कौन सी विशेषता आप समझते हैं जो इस नौकरी में आपके सबसे अच्छा सर इस पुलिस की नौकरी में सबसे जो मस्ट गुण है वो सर पेशेंस, धैर्य होना चाहिए सर। है? धैर्य, धैर्य पेशेंस, पेशेंस, संयम संयम होना चाहिए। और दूसरी सर डिसीजन लेने का सर वो अधिकार होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, किस समय कौन सा डिसीजन लेना है, किस समय कौन सा डिसीजन नहीं लेना। और तीसरा सर उसमें दयालुता भी होनी चाहिए, जो अपने अधीनस्थ स्टाफ है उनको वो सुने, उनको मोटिवेशनल करे। और सर एक फिर बाद में एक जो अच्छे सब इंस्पेक्टर वो इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान में भी अच्छा होना चाहिए सर। जापान की राजधानी क्या है? जापान की टोक्यो सर। पक्का? हाँ सर, श्योर। ठीक है, कॉन्फिडेंस ले। थैंक यू। ठीक।